તમારી સાથે ધવલાઓ બ્રહ્મટને દેશમાં 76મો પ્રજાસત્તાક દિન ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે નવપરા ગુજરાતની ટીમ વડોદરાના ફાયર એકેડમી ખાતે આવી છે અને ખાસ અમે વાતચીત પહેલાં પણ બતાવીને અત્યારે પણ જે કારગિલનું યુદ્ધ લડી ચૂક્યા છે અને એમને પોતાનો દીકરો પણ યુદ્ધમાં ખોયો છે એવા વ્યક્તિ સાથે આપણે વાતચીત કરીશું. વડોદરાનું આ ફાયર એકેડમી છે અને ખાસ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો નવપરા ગુજરાતની ટીમ આજવા રોડ ખાતે આવેલી જે ફાયર એકેડમી છે ત્યાં આગળ આવ્યા છે અને આપણે જે કારगिल युद्ध लड़ी चुका है આપણે એમની સાથે सीधी बातचीत करीशू. सर स्वागत है आपका हमारी चैनल में. आज भारत देश में 76वां प्रजासत्ताक दिन का सेलिब्रेशन हो रहा है. आज यहाँ पे उपस्थित हो, हम भी उपस्थित है. हम उस जमाने में आपने जो कारगिल का जो युद्ध लड़ा था जी सर, वो उसको हम याद करेंगे, वो परिस्थिति को याद करेंगे और आपने अपना बेटा भी खोया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हम पूरा देश को बताना जरूरी है. तो आपका पहले परिचय दीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे. सर जी. सर मैं सूबेदार अजीत लाल, इंडियन आर्मी कमांडो जॉब एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैन इंडियन आर्मी कमांडो. मैं कारगिल युद्ध भी लड़ा और उसके बाद फिर कारगिल युद्ध के बीच में मैं पुंछ एक रिवर था, उसको मेरे को स्पेशल टास्क मिला हुआ था. उसमें मैं काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दुश्मन के एरिया में मेरे को गुम कराया. उसके बाद मेरा बेटा 12 जुलाई 2017 में कपवाड़ा किरण सेक्टर में शहीद हो गए आतंकवादियों के टकराव से. और तब से उसके बाद मैं फिर 2014 में नेशनल फायर एकेडमी गुजरात वडोदरा में आ गया. तब से मैं पहले मैंने 32 साल आर्मी की सेवा की. उसके बाद अभी भी मैं देश की सेवा कर रहा हूँ जो कि नेशनल फायर एकेडमी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अभी भी मेरा योगदान है. जी हमें बात करनी है उस दिन की जहां आप वो युद्ध लड़े थे कारगिल की. तो वो कितना दिन युद्ध चला था, आपकी पोस्टिंग वहाँ कहाँ थी, कैसा माहौल था और आपने किस तरह से वो जो काम किया पूरा हमको याद करना है क्योंकि देशवासियों को बताना है कि भाई कारगिल में आपने तुम्हारा जो उस टाइम का जो युद्ध किया था कैसे किया था वो सब हमको बात करनी है. तो आप वहाँ पोस्टिंग की स्थिति कैसा था, वहाँ का माहौल उस समय में? जी सर. सर मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में था. वहाँ पर क्या था कि मेरे को स्पेशल टास्क मिला हुआ कि दुश्मन के इलाके में जाकर के उसके पुल को तोड़ना था. तो और मैं स्पेशल टास्क मेरे को मिला और जो कि मैं इंडियन आर्मी कमांडो था. उसके बाद फिर मेरे को टास्क जैसे गुजरा कारगिल का युद्ध होता था तो कम से कम मैं कई बार उस इलाके की रेकी करके जानकारी लेकर आया था. तो लास्ट में हमारे को वो टास्क क्लियर करना था लेकिन इतने में कारगिल युद्ध समाप्त हो गया. उसके बाद फिर वो टास्क नहीं करना पड़ा और उसके बाद फिर मैं 2 साल के बाद रिटायर भी हो गया फिर. हाँ जी सर. तो आप जब जीत हुई कारगिल में हम जीते तब आप वहाँ थे? आप जी सर, तब से मैं उधर ही था. पुंछ आमने सामने पोस्ट थी हमारी जो कि हमारे सामने एक उनकी उल्लू पोस्ट थी. हमारा इधर क्या नाम कुर्बान पोस्ट हमारा था, उल्लू पोस्ट उनका था. ताकि हमने जो भी काम किया उस पोस्ट को हमने जीने नहीं दिया. बिल्कुल टांग से टांग अड़ा कर रहे और टांग में जहाँ मिले वहीं ठोका उनको. जी सर. तो आप भी वहाँ पे लड़े होगे, आपके पास भी वेपन्स होंगे, किस टाइप का आपने लड़ाई किया था? सर मैं वेपन तो मेरे पास हर एक वेपन को मैं जानता हूँ किस ढंग से चलाना और किस ढंग से उसका हैंडलिंग करनी और किस ढंग से उसको इस्तेमाल करना. और अच्छी पोस्टों को हमने बर्बाद करके आए थे वहाँ पर. तो आपने भी फायर किया होगा, दुश्मनों को उड़ाया होगा? दुश्मन के साथ हमारा बहुत टक्कर होती रोजाना. जैसे ऐसे में जैसे वनडे मैच होता था इंडिया का पाकिस्तान का, जैसे फायरिंग होती जहाँ चौका लगा छक्का लगा उसी टाइम हम फायरिंग खोल देते थे. उस टाइम चाहे वो चौका मारते थे तो वो खोल देते थे, हम मारते थे हम खोल देते थे. जी आपने अपने लड़के की बात किया, अकेला लड़का था आपका? हाँ मेरा एक ही बेटा था, शहीद राइफलमैन सतीश भगत जो कि कपवाड़ा कश्मीर में किरण सेक्टर वहाँ पर वो आतंकवादियों से टकराव से आपस में लिंक में जा रहे थे तो बीच में आतंकवादियों ने अटैक किया था तो जिसमें मेरा बेटा शहीद हो गया था. बहुत दर्द होता होगा, अकेले एक ही लड़का था और आपने देश के लिए दे दिया. सर मेरे को दर्द तो नहीं हुआ, दर्द होता लेकिन बच्चे का नाम सुनकर, लेकिन देश के लिए मरना, देश के लिए अपने प्राण देने, देखो जो नॉर्मल बात नहीं है. जी सर, मरना तो हर एक इंसान ने है लेकिन देश के लिए मरना दुनिया से लागे वो शहीद माना जाता है और वो अमर माना जाता है. तो लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि आपने अपना बेटा खोया है तो लोगों भी सामने आए और ये भर्ती हुए और देश के लिए काम करे, क्या बोलना चाहोगे? तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं ऑल इंडिया की बात करूँगा और पूरे अपने देश की बात करूँगा कि
अपन जो भी माँ चाहे बाप है वो अपने अपने बेटे को एक देश की सेवा के लिए, चाहे वो देश के कंट्रोल करने के लिए, चाहे देश को, आज मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर देश में हीरो है वो सलमान खान हीरो नहीं है, अमिताभ बच्चन हीरो नहीं है। हीरो वो है जिन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर रोके हुए हैं और उसके देश के लिए प्राण दे रहे हैं। मैं हीरो उसको मानूंगा। દર્શક મિત્રો, રિયલ હીરો જે છે એ પિક્ચરમાં બતાવતા એ હીરો નથી. જે રિયલ હીરો છે જે દેશની રક્ષા કરે છે, દેશની સરહદો પર રાત દિવસ મહેનત કરીને જે રક્ષા કરે છે એ દેશના હીરો જે ખાસ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો. નેશનલ ફાયર એકેડેમીના જે સ્ટુડન્ટ છે અત્યારે ખાસ જે ભવિષ્યના જે સૈનિકો બનવાના, જે ફાયરમેન બનવાના છે અને એ અહીંયા ખાસ તમે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો. નવપુરા ગુજરાતની ટીમ આજે 76મો પ્રજાસત્તાક દિન જ્યારે પૂરા વિશ્વમાં, પૂરા દેશમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે આજે અમે ખાસ એક પ્રોગ્રામ લઈને આવ્યા છે અને ખાસ કારગિલનો યુદ્ધ લડેલા જે વ્યક્તિ છે, આપણે એમના એકને એક દીકરો ખોવ્યો છે, આપણે એમની સાથે વાતચીત કરી અને ખાસ આ લાઈવ દ્રશ્યો અમે તમારા સુધી મોકલ્યા છે. તમે ખાસ આ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. તમે આ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો. નવપુરા ગુજરાતની ટીમ આજે નેશનલ ફાયર એકેડેમી ખાતે આવી છે અને અમે જે 76મો પ્રજાસત્તાક દિન જે ઉજવાયો એના ખાસ લાઈવ દ્રશ્યો અમે તમારા સુધી મોકલ્યા છે. તો મિત્રો, ખાસ આ લાઈવમાં આટલું જ. ફરી પાછા લાઈવમાં પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો. નવપુરા ગુજરાત, ધવલદા, વડોદરા.